Hello everyone, here I am going to discuss the topic marketing information system. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, तो आज इस वीडियो के अंदर ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। अगर हम एक मैनेजमेंट की बात करें तो एक मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कई तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं और अगर इन्फॉर्मेशन होंगी तभी वो एक अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है साउंड डिसीजन के ऊपर। अगर डिसीजन अच्छा होगा तो बिज़नेस सक्सेसफुली ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर डिसीजन अच्छा नहीं है, डिसीजन अगर गलत हो गया तो फिर हमें फेलियर को फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हमें टाइमली मिलती रहे और हम एक साउंड डिसीजन को एक ले सके और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो साउंड डिसीजन फिर किसका आउटकम होगा। साउंड डिसीजन के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें वो रेलिवेंट हो, क्लियर हो, दे शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट होना ज़रूरी है और दूसरी बात वो टाइमली हमारे पास अवेलेबल होनी ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल बायसनेस का कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। जस्ट जो हमारी पर्सनल जजमेंट होती हैं, जो सब्जेक्टिव मतलब होता है, तो वो सब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, दे शुड बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी तो मस्ट है कि कोई भी गलत डाटा हमारे पास ना हो। अगर गलत डाटा हुआ, गलत फैक्ट्स अगर हमारे पास है तो उसके बेस पर जो भी हमारा डिसीज़न होगा, जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो भी गलत होंगी। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में है कि मार्केटिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उनका कैसे यूज़ किया जाएगा और किस तरह से डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल होंगी। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये सब हम इंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना। इन्फॉर्मेशन का मतलब तो सभी जानते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो डाटा है, डाटा के अंदर हम सिंबल, नंबर, कोई भी ऐसा कुछ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो किसी कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम एक तरह से गाइडलाइन देते हैं जिनके बेस पर फर्दर आगे हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ओपिनियन हो सकता है, कोई भी थॉट हो सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन का टाइमली हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि हर एक फील्ड में ज़रूरी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इधर वो किसी भी तरह के बिजनेस को वो कर रहा है, चाहे कोई भी ट्रेडर है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो अगर उसको सक्सेसफुली मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो उसको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना मैंडेटरी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आज के टाइम की नीड बन चुका है हर एक बिजनेसमैन के लिए। तो अगर हम इसकी नीड को देखें तो ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि जो टर्म है इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट होती है जो सभी के लिए फैमिलियर है। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब कि वो रेलेवेंट डाटा है जो मैनेजर को हेल्प करेगा अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में। हम अनसर्टेनिटी को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको कम किया जा सकता है अगर हम एक साउंड डिसीज़न ले लें। तो साउंड डिसीज़न की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास टाइमली अवेलेबल होनी ज़रूरी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नीड क्या है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों हमें ज़रूरी है। एंटरप्राइज को जो हमारा पूरा सिस्टम होता है बिजनेस के बाहर, हम उस सिस्टम का एक सब सिस्टम अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक सब सिस्टम होते हैं। तो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर रहना पड़ता है, ऑपरेट करना होता है। पूरा जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, हमारी इंटरनल सिचुएशन के ऊपर। अगर हम अडाप्टिव हैं तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे सक्सेसफुली, अदरवाइज़ हम लोग का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें ये सब पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है। तो उससे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम लाइफ पिलर मान सकते हैं अडाप्टिव सिस्टम का, कि अगर हम एक अडाप्टिव सिस्टम को ऑप्ट करते हैं, अगर हम अडाप्टेबल होना चाहते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तभी हम अडाप्टेबल हो सकते हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन को अडाप्टेबिलिटी का हम इसको लाइफ पिलर कह सकते हैं, जो पूरा एक अडाप्टिव सिस्टम है। तो नीड क्या है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की? सबसे पहला तो नॉलेज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। अगर आज की डेट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, तो वो किस पर बेस्ड होते हैं? कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको सेल करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कोई भी मार्केटर जब तक उसको कंज्यूमर के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी, उसकी नीड क्या है, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनके लाइक, उनके डिसलाइक, उनका एक्शन, रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंज्यूमर का जो भी हम डिसाइड करेंगे वो कंज्यूमर के लिए ही डिसाइड करेंगे। तो वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होना ज़रूरी है। हम अपने अंदाजे से कस्टमर के बारे में कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं जब तक हम मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ना कर ले। सेकेंड आता है क्यों ज़रूरत है मार्केट इन्फॉर्मेशन की। सेकेंड है ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्टिविटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो होती जा रही हैं, एक्सपैंड होती जा रही हैं। तो ज़रूरी हो चुका है कि मार्केटिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें, कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, कम्प्लेक्सिटी होने की वजह से इसको हमें सिंपल करने की ज़रूरत है। तो फर्म को क्या ज़रूरत होता है कि डाटा को कलेक्ट करें, ठीक है। वो डाटा किससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? हम सेंसस डाटा ले सकते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, या हम ट्रेड एसोसिएशन का डाटा ले सकते हैं, सेलमैन, डीलर्स वगैरह की जो ऑब्जर्वेशन है तो उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प ले सकते हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, या ट्रेड फेयर्स वगैरह हो सकते हैं, एग्जीबिशंस हो सकते हैं, जो हमें तरह तरह का डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से हमें डाटा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाटा हम लोग डाटा को कलेक्ट करें। मार्केटिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको प्रॉपरली पूरा करने के लिए हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड क्यों ज़रूरी है? चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशंस है वो चेंज होती जा रही हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से भी हमें टाइम टू टाइम कई तरह का डाटा कलेक्ट करना होता है। लाइक जैसे नेशनल इनकम है, पॉपुलेशन है, प्राइस लेवल वगैरह है, मनी के फ्लो में जो चेंजेस आते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब इनके रिगार्डिंग हम खुद को अडाप्टेबल तभी बना पाएंगे जब हमारे पास रेलेवेंट डाटा अवेलेबल होगा। और क्या ज़रूरत होती है कि हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है? चेंजिंग कॉम्पिटिटिव कंडीशन। पहले क्या होता था, इक्का दुक्का लोग ही गुड्स को बनाने वाले होते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो आज अगर हम बिज़नेस की एक्टिविटी करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि हम कॉम्पिटिटर से क्या अच्छा अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जो हमारे राइवल हैं वो हमेशा हमसे कम्पीट करेंगे अपनी सुपीरियर पॉलिसीज़ के साथ, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। तो हमें भी उनको, अगर हमें मार्केट के अंदर रहना है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो हमें कॉम्पिटिटर को एक तरह से फेस करना होगा और उसकी हमें काउंटर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होगा, मार्केटर वही होगा जो कंपटीशन के साइज़ को पहचानेगा, कहाँ तक उसकी पहुँच है, उसकी क्या नेचर है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। और सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है, रादर जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें वो रेलेवेंट, ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी बना चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका है, और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो ये लेकर आ भी गया, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइमली कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। स्ट्राइड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की और क्या ज़रूरत होती है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उसको देखते हुए भी हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है,
कॉस्ट को रिड्यूस करने के एफर्ट्स किए जाते हैं, प्राइस रिजनेबल रखा जाता है, नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज और नई टेक्निक्स, मतलब ये सब इसके रीज़न है कि नई टेक्निक्स की वजह से नए आइडिया, नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें उन साइंस टेक्नोलॉजी के साथ हमें खुद को भी अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये भी एक ज़रूरत होती है कि हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, आज के टाइम में हर कोई मार्केटिंग के लिए एफर्ट्स करता है। इससे जो प्रोड्यूसर और मार्केटर का गैप है, जो फाइनल कंज्यूमर्स का गैप है, वो धीरे धीरे उस गैप को कम करने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर और मार्केटर जो फाइनल यूज़र है उनके बीच में गैप को कम करने की ज़रूरत है। अगर गैप ज़्यादा होगा तो हम कंज्यूमर को नहीं समझ पाएंगे और कंज्यूमर प्रोड्यूसर या मार्केटर को नहीं समझ पाएगा। तो इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स के बारे में और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कंज्यूमर को पता होगा कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है उनके बीच का जो एक गैप होता है इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, तो गैप इसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है। That is the marketing information system. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटरनल अरेंजमेंट है। इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पर वर्ड आया है। इंटरनल अरेंजमेंट का मतलब है कि ये इंटरनली ही अरेंज होगा कि बिज़नेस के विद इन द बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, बिज़नेस के जो बाउंड्री के अंदर एक अरेंजमेंट किया जाता है। और ये क्यों डिज़ाइन किया गया? टू सपोर्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट करने के लिए। और ये सपोर्ट किस नेचर की हो सकती है? डिसीजन मेकिंग की सपोर्ट है और उनके एक्शन की सपोर्ट होती है कि डिसीजन लेना और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, तो वो उन सबको जो हेल्प करता है वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो करंट स्टेट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, कि जो इस टाइम मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसकी जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं तो उसकी आज की स्टेट क्या है, करंट स्टेट्स क्या हैं और कंडीशनल फ्यूचर स्टेट्स क्या हो सकती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट की। और सेकंड क्या हो सकता है? मार्केट रिस्पॉन्सेस टू द कंपनी एंड कॉम्पिटिटर एक्शन, कि जो मार्केट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है कंपनी को और कॉम्पिटिटर एक्शन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो इन सब का पता भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैनेजर को मिल जाता है। तो MIS को हम क्या कह सकते हैं कि MIS जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ प्रोसीजर होता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है, रूटीन रिपोर्टिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और मेन मोटिव होता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ताकि जो भी मार्केटिंग डिसीज़न है उनको हम ले सकें, उनको लिया जा सके, एक इफ़ेक्टिव डिसीज़न को लिया जा सके, एक साउंड डिसीज़न को लिया जा सके। तो MIS को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव यही होता है। तो हम MIS को क्या कह सकते हैं? ये एक तरह की इंटरैक्टिंग एक्टिविटी है। इंटरैक्टिंग क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेक्शन होता है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है, लगातार चलते रहने वाली है, कि सिर्फ एक ही बार होकर ये ख़त्म नहीं हो जाती है। कॉन्टिन्यूटी में हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करने की ज़रूरत होती है। और फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होता है ये। फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है ये लोगों का, मशीन्स को हम ले सकते हैं, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और प्रोसीजर हो सकते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है कि डाटा को हमें कलेक्ट करना है, इधर वो इंटरनल सोर्सेज से होगा और एक्सटर्नल सोर्सेज से होगा, और उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है ताकि वो मैनेजरियल डिसीज़न लेने में हेल्प करे। तो इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन हम लेकर आएंगे, सॉर्ट आउट किया जाता है, डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, डाटा को इवेलुएट किया जाता है और फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए उसको स्टोर भी किया जाता है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट हैं। इसके बाद अगर हम एक अच्छे मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कौन कौन से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम।
जो ये हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका यूनिफाइड होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पर यूनिफाइड का मतलब क्या है कि एक सिंगल जो अथॉरिटी है वो इसको मैनेज करने वाली होनी चाहिए। मतलब वो अथॉरिटी के अंडर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। अगर अलग अलग लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो कई बार क्या होगा कि काम का जो है वो जो ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा। ओवरलैपिंग, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन को कई लोग कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यूनिफाइड होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज सिस्टम होना ज़रूरी होता है अगर हम एक अच्छे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें। तो इसमें जो होता है कि जो एक सेंट्रल एजेंसी जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उनको इंटीग्रेट करती है और उनको एक अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। मार्केटिंग सिस्टम का जो चीफ होता है उसको एक कंसल्टेंट की फॉर्म में भी काम करना पड़ता है। एक कंसल्टेंट होता है क्योंकि वो सबको कंसल्ट करता है किस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। वो कोऑर्डिनेटर भी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है और वो कंट्रोलर भी होता है। तो एक यूनिफाइड और ऑर्गेनाइज सिस्टम का, सेंट्रलाइज सिस्टम का होना ज़रूरी है। सेकंड जो है, एक अच्छे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की सेकंड क्या फीचर है वो है कि डिसीजन स्पॉटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम खाली एक डाटा बैंक नहीं होता कि जहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, उसकी प्रोसीडिंग हो गई, उसको हमने स्टोर कर लिया। रादर जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट किया है तो वो इस तरह से होना चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में हेल्प करे, कंट्रोल करने में हेल्प करे और वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से स्पॉटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है ताकि डिसीज़न लिया जा सके और डिसीज़न इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो। और इसको इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो डिसीज़न स्पॉटिंग सिस्टम है। थर्ड, कैसा होना चाहिए? कंपैटिबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स से मैच करे। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है और उसको उस सिस्टम के अंडर ही रहना होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही चलना होता है। तो मार्केटिंग सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी के साथ, उनके कल्चर के साथ बिल्कुल फिट बैठता हो। तो एक इंटर रिलेशनशिप होना ज़रूरी है मार्केटिंग ऑपरेशंस के साथ। मतलब हम कोई भी ऐसा सिस्टम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी नीड को ही पूरा ना करे। तो एक कंपैटिबल होना ज़रूरी है। मार्केटिंग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने जिसका सेटअप हुआ है, तो वो ऐसा सिस्टम हो जो ऑर्गेनाइजेशन के से मैच करता हो, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ मैच करने वाला होना चाहिए। इसके बाद इकोनॉमिकल होना भी ज़रूरी है। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होना ज़रूरी है। मतलब कॉस्ट वैल्यू रेशो वो एक्सेप्टेबल होनी ज़रूरी है। कॉस्ट वेरिएबल जो रेशो है वो कैसे डिसाइड होती है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है और किस लेवल पर हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, किस पर्पस को वो सर्व करेगी, कितनी ज़्यादा वो ऑथेंटिक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं। जो भी वैल्यू या गेन हमें उन इन्फॉर्मेशन से मिल रहा है तो वह एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में हो सकते हैं? उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें कितने मनी को स्पेंड करना पड़ा, कितना टाइम हमने डिवोट किया, कितने हमारे एफर्ट्स थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके जो बेनिफिट्स हों उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हों। तो एक साइंटिफिक असेसमेंट और कंपैरिजन करने का प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिससे कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज किया जा सके, उनका कंपैरिजन हो सके। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इकोनॉमिकल हो। और उसके बाद और क्या ज़रूरत है कि ये जो सिस्टम है वो नीड बेस्ड होना ज़रूरी है। नीड बेस्ड होना ज़रूरी है ये, और यूज़ ओरिएंटेड होना ज़रूरी है कि जो यूज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। अगर वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग वेस्ट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है, और उसका कोई यूज़ भी नहीं होगा। तो ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है,
देन हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को हमें देखना होगा कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हर डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव की। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जाएंगी वो यूज़ ओरिएंटेड होनी ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना उनका ज़रूरी है। इसके बाद जो है जो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये फास्ट इन कम्युनिकेशन कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी सिस्टम ये हम बना रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन काफ़ी स्पीडली होना ज़रूरी है, रैपिड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर एक कम्युनिकेशन स्लो होगा तो डिसीज़न क्विकली नहीं लिए जा सकेंगे। तो साउंड डिसीज़न तो होने ज़रूरी है, उसके साथ साथ क्विक डिसीज़न का होना भी ज़रूरी है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो स्पीड गियर्ड होना ज़रूरी है कि अगर वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी तो इससे जो डाटा होगा वो उसका स्पीडली मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा और इससे क्विक डिसीजन भी लिए जा सकेंगे। और जब डिसीजन क्विक होंगे तो एक्शन भी प्रॉम्प्ट होगा, जल्दी से एक्शन लिया जाएगा। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसके अंदर हमें एक फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम एक अच्छे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में चाहते हैं और उनमें इनका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 डिवीज़न है इसके। सबसे पहला इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है। देन सेकंड की हम बात करते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस आता है, मार्केटिंग रिसर्च आती है और मैनेजमेंट साइंस आती है। इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च और लास्ट में है मैनेजमेंट साइंस। तो 1 बाय 1 ये सारे कंपोनेंट्स को हम समझेंगे। सबसे पहला जो है वो इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पर बेसिकली जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ इंटरनल। इंटरनल वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। इंटरनल का मतलब क्या है कि हम इंटरनली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें इट इन्वॉल्व यूजिंग मार्केटिंग डाटा अवेलेबल फ्रॉम विद इन द कंपनी। तो हम कंपनी के अंदर से ही डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं एज ए मीन ऑफ इंडिकेटिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फर्म के कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जानना चाहते हैं कि जो फर्म है कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। तो उसको जानने के लिए इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इंटरनल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम एक इंटरनल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। मेजर कंपोनेंट्स हैं इंटरनल मार्केटिंग सिस्टम के। तो वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटरनली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। जो हमारा इंटरनल मार्केटिंग सिस्टम है ये बेस्ड होता है इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जो डाटा हमने अपने अकाउंट्स के अंदर शो किया है तो वहीं से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इंटरनल अकाउंटिंग जो हमारा सिस्टम है इस पर ये बेस्ड होगा। तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला आता है ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल का मतलब ये है कि ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक का जो पूरा साइकिल है कि कैसे, कब हमें ऑर्डर मिला और कब उसकी पेमेंट हो रही है, तो इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। इसको हम इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम का हार्ट भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखो ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेल रिप्रेजेंटेटिव, डीलर, कस्टमर ये फर्म को ऑर्डर सेंड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर उनसे हमें मिलेगा। जो हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीलर हैं, कस्टमर है, तो वो हमें ऑर्डर देंगे। और डिपार्टमेंट जो होगा सेल डिपार्टमेंट, फिर वो बिल वगैरह प्रिपेयर करेगा, इनवॉइसेस बनाएगा और उनकी कॉपी अलग अलग डिपार्टमेंट को वो भेज देगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि आउट ऑफ द स्टॉक आइटम कौन सी है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे जो जा रही हैं। उन आइटम की शिपिंग होगी, जो शिपिंग और बिलिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रिपेयर किए जाएंगे और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो करेक्टली और क्विकली होना ज़रूरी है। तो फर्म एक कस्टमर है, वो किस तरह की फर्म की फेवर करेगा, कौन सी फर्म से वो खरीदेगा गुड्स जहाँ पर जो डिलीवरी है वो टाइमली होगी। कस्टमर और सेल रिप्रेजेंटेटिव अपने ऑर्डर मेल वगैरह के थ्रू
भेजते हैं किसी भी फर्म को, और जो कंप्यूटराइज्ड वेयर हाउसेज होता है तो वो फटाफट उन ऑर्डर को फिल कर देता है, बिलिंग डिपार्टमेंट उन ऑर्डर के इन्वॉइसेस को सेंड कर देता है। तो इससे क्या है कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट का यूज़ करती है, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करती है, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा जो फ्लो ये हो, स्पीडली हो, एक्यूरेटली हो और एफिशिएंटली हो। तो पूरा जो साइकिल होता है ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, तो इसके अंदर भी इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये मेन कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हम ये पूरी इस ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक का जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, जितना ज़्यादा स्पीडली होगा उतना ही फर्म की फेवर में होगा। सेकेंड आता है सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर सेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। जो भी हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उनको एक्यूरेट और टाइमली रिपोर्ट करना होगा सेल के बारे में। जब ये सेल के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तभी फर्दर हम अपने सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, हमें कब री ऑर्डर करना है। तो ये सारे जो डिसीजन है वो इसी के बेस पर लिए जाएंगे। जितना रैपिडली इसमें इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, जितना क्विक फ्लो होगा, उतने ही हमारे डिसीजन क्विक होंगे। तो सेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी वजह से सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी स्पीडली होना शुरू हो चुका है। हमें अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, और ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ सेल को ट्रैक करने में उनका यूज़ करती हैं, सेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, इन्वेंट्री लेवल कितना है, ऑर्डर की पोजीशन क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट जो कंपोनेंट है इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें आता है डाटाबेस, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। तो तीनों क्या हैं? तीनों अलग अलग ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला जो है वो डाटाबेस है। डाटाबेस में हम डाटा को कलेक्ट करने की बात करते हैं। डाटाबेस में जो भी डाटा हम लोग को चाहिए तो वो डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें मेन कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती हैं। ये मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम एक डिटेल पिक्चर हम लोग बना रहे हैं, और ये हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगी, जैसे आपके बहुत इम्पोर्टेंट कस्टमर कौन है, वो कितने हैं, और उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब किस तरह के कस्टमर हैं, उनका नेचर, उनका टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, और इसके अलावा हम कौन से कस्टमर से हमारे बिज़नेस की मैक्सिमम अमाउंट जनरेट होती हैं, क्या हमें कस्टमर के कांटेक्ट करने से अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो कैसे हम अपनी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या आपको सच में पता है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, क्या आप कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आपको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का हमें पता है कि जो हम बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सी ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट है, क्या हर एक पर्सन के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन की है जो उनको रिक्वायर्ड है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बाकी जो मार्केट प्लेस हैं या प्लेसेस को राइट इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर हम अपनी मार्केटिंग में जो खर्चा हम कर रहे हैं या जो अलग अलग चैनल हम कर रहे हैं, अगर हम उनको चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें डाटाबेस से मिल जाते हैं। डाटाबेस में हमने डाटा कलेक्ट किया, ये हमारी जो मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो हम अपनी फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वो एक एक्यूरेट फोरकास्टिंग करने में भी हेल्प करते हैं हमें, और हमारे जो कस्टमर के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। तो जितना लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ रिलेशन होगा वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डाटाबेस मार्केटिंग सिस्टम जो होता है वो इसी लॉन्ग टर्म के कस्टमर रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये डाटाबेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डाटा वेयर हाउसिंग की बात करें, जैसे गुड्स को वेयर हाउसिंग के अंदर स्टोर किया जाता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन को भी डाटा वेयर हाउसिंग में हम स्टोर करते हैं। ये एक तरह से रिपोजिटरी हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी हिस्टोरिकल डाटा है इसमें सारी मेमोरी स्टोर होती हैं। ये एक तरह से डिसीजन स्पॉटिंग सिस्टम के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है, कोई भी डिसीज़न अगर मैनेजर को लेना है तो वो डाटा वेयर हाउसिंग में जाकर जो भी डिसीज़न उसको लेना है तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से ले सकता है।
तो डाटा वेयर हाउसिंग जो है इसमें हम ये क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है, नॉन वोलेटाइल होना ज़रूरी है और इंटीग्रेटेड है। तो डाटा वेयर हाउसिंग में हम इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे कह सकते हैं, डाटाबेस में तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो सारा का सारा डाटा है, डाटा हमने डाटाबेस में ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो भी सारे डाटा एलिमेंट्स होते हैं, जो रियल वर्ल्ड के डाटा होते हैं, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनको वहाँ पर लिंक कर दिया जाता है, उनको वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो वहाँ से हम डाटा, अगर वही डाटा हम स्टोर कर देते हैं डाटाबेस वाले डाटा को, तो वो डाटा वेयर हाउसिंग में आ जाता है। टाइम वेरिएंट होते हैं डाटा वेयर हाउसिंग में, टाइम वेरिएशंस को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि डाटाबेस में जो हमने डाटा कलेक्ट किया था पहले, तो कुछ डाटा में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को भी हमें वहाँ पर जो चेंजेस हैं उनको भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। नॉन वोलेटाइल कि जो डाटाबेस के अंदर हम डाटा ऐड करते हैं तो उसका नॉन वोलेटाइल होना ज़रूरी है, मतलब वो ना तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और अगर हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, डाटा स्टैटिक होना ज़रूरी है और इसके लिए फ्यूचर रिपोर्टिंग के लिए वो हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो ये डाटा वेयर हाउसिंग के पार्ट है। फिर हम डाटा माइनिंग की बात करते हैं। डाटा माइनिंग में क्या है कि हम जब माइनिंग एक जो वर्ड आता है, तो माइनिंग का मतलब बहुत गहरा खोदना, कि जैसे सिंपली हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बहुत डीप तक जाना चाहते हैं, कि बहुत डेप्थ में हम जाना चाहते हैं कि उसका रूट क्या है, रूट तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं, तो वहाँ पर डाटा माइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हम खोद रहे हैं, हम पूरी तरह से डेप्थ में जा रहे हैं और हम रीज़न फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न था। दैट इज़ डाटा माइनिंग। जैसे अगर हमारा जो हम कुछ गुड्स बना रहे हैं, लाइक अगर हम समोसा और पैटी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम समोसा बना रहे हैं, तो हम समोसा, हमारे कस्टमर समोसा जो है वो उनको पसंद है, वो चाहते हैं, वो खाते हैं उसको, उनको अच्छा लगता है। लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर को ये चीज़ पसंद है, लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, उन कस्टमर को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कॉम्पिटिटर के पैटी के कंपैरेटिवली हमारे समोसे को ज़्यादा पसंद करेंगे, तो हमें उन कस्टमर को ढूंढना है, उनके तह तक जाना है, उनको हमें डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब डाटा माइनिंग में आता है। तो ये जो था, हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दैट वाज इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम सेकंड की बात करते हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की थी, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव, यहाँ पर हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, और मोस्टली सब्जेक्टिव डाटा कि जिसमें पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट पड़ता है, अबाउट चेंजिंग कंडीशन इन द मार्केटिंग मैक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैक्रो इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि हम बाहर के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं। जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, ये कैसे एक्ट करता है? मिरर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट के मिरर की तरह हमारे सामने आता है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो सारे मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में आती हैं। तो इसमें हमें किस तरह के डाटा को कलेक्ट करना होता है, लाइक जो कंपटीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, साइकोग्राफिक एस्पेक्ट होते हैं कस्टमर के, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट वगैरह है, और ये स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर सोर्सेज के जो सप्लायर हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। तो वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का पार्ट है। थर्ड जो कंपोनेंट आता है, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। यहाँ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की बात हो रही है। मार्केटिंग रिसर्च को हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, हम दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है और मार्केटिंग रिसर्च अलग है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करें, ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है। रिसर्च हम कब करते हैं? जब आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दैट इज़ रेगुलर एक्टिविटी, वो तो हमेशा चलती रहती है। हम डेली कुछ ना कुछ नया देखते हैं मार्केट में होने वाले चेंजेस के बारे में। लेकिन अगर हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करें, तो उसके
अंदर हम किसी एक प्रोजेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और उसके बारे में हम डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च को हम एक फ्लैश बल्ब भी कह सकते हैं, जिसका जो टाइम है वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड इंसाइट है ये, कम टाइम के लिए हमें वो रोशनी देता है। लेकिन अगर हम एक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो वो कैंडल की तरह होती है, जो धीरे धीरे जलती रहती है और कॉन्टिन्यूटी में वो हमें लाइट देती रहती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होते हैं, बेसिकली ये स्पेशल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, स्पेशल होता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, और वो किसी टिपिकल मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के सिस्टम का यूज़ करती हैं। वो बायर बिहेवियर को स्टडी करती हैं, कौन से प्रोडक्ट ब्रांड की प्रेफरेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग के बारे में उनको कितनी अवेयरनेस है, तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ही मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक तरह की प्रोजेक्ट रिसर्च होती है। प्रोजेक्ट के बारे में जो रिसर्च है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम इस तरह की रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट जो पार्ट आता है इसके अंदर वो है मैनेजमेंट साइंस सिस्टम। साइंस, यहाँ पर साइंस वर्ड आ गया। साइंस का मतलब होता है कुछ मेथड से रिलेटेड होगा ये। तो ये जो सिस्टम है ये ऑपरेशंस रिसर्च हम इसको कह सकते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये एक लेटेस्ट एडिशन है। इसमें ऑपरेशन रिसर्चर किसको यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो ये मॉडल किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे अगर हमें डिसीज़न लेना है, किसी नए प्रोडक्ट को हम मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केटिंग मिक्स का डिसीज़न लेने के लिए, मीडिया को सिलेक्ट अगर हमें करना है, देन इसके अलावा वेयर हाउसिंग के लोकेशन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है कि कहाँ पर होना चाहिए वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा, मार्केट एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट किया जाएगा, कहाँ पर कितना मनी स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये मार्केटिंग साइंस सिस्टम में आते हैं कि जहाँ पर हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च जो है वो होगा ताकि हम बिज़नेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स थे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो आज इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंटरनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और एक्सटर्नली हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स का होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।